गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उषा तनवर ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए सुबह का टाइम है और मौसम भी आप देख सकते हैं बारिश जैसा हो रहा है। सुबह के टाइम तो मौसम बारिश जैसा रहता है, पर दिन में धूप निकल आती है, पर धूप निकलती है हवा भी चलती है। और देखिए यहाँ मेरी पूजा पाठ वगैरह सब हो गई। मैंने अपनी पूजा वगैरह कर दी, लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया है। ये हमारे दीपक है जिसमें मैं आरती करती हूँ वो। और ये देखिए यहाँ पर मेरा काम हो गया था। लंच बॉक्स मैंने इनके तीनों के लंच वगैरह पैक कर दिए थे। और जब पैक करने के बाद में मैंने रुद्र गोलू इनको उठा दिए थे। रुद्र तो पहले ही उठ जाते हैं। और यहाँ बस मैं अपना काम करने लगी थी क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मैं स्कूल छोड़ने जाऊँ ना, उससे पहले मेरा जितना काम हो जाए उतना काम मैं फ्री होकर जाती हूँ काम से। और बाकी का क्योंकि स्कूल से आने के बाद में फिर मैं मंदिर जाती हूँ, तो फिर बाकी का जो काम रह जाता है मैं बाद में करती हूँ। तो इधर ही मैं बेडशीट वगैरह लगा रही थी कि भाई मैं जल्दी से थोड़ा बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, लगा देती हूँ। चेंज तो मैंने अभी एक दिन पहले ही की है। मैंने कि लगा देती हूँ अच्छे से झाड़ करके। तो मैंने वही बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ करके लगा दी, ब्लैंकेट वगैरह भी अच्छे से झाड़ कर लगा दी है। और देखिए ये मैंने पोशाक आज यही वाली पहना रखी है। और ये मैंने मशीन सुबह के टाइम में मशीन भी लगा दी थी। मैंने थोड़ा मशीन से भी फ्री हो जाती हूँ क्योंकि रक्षित को छोड़ने गई थी जब तक मैं मशीन से फ्री हो गई थी। मैंने सुबह ही मशीन लगा ली थी। और ये है देखिए चौकी का पूरा सीन। ये गोलू ने वीडियो बनाई है ये वाली, क्योंकि मैं तो अंदर काम कर रही थी, तो ये गोलू ने बनाई है। और ये है जॉनी। तो देखिए इस तरीके से सुबह का मौसम है, बारिश जैसा मौसम हो रहा था इसलिए। और मशीन लगा ली थी मैंने। सुबह जितना फ्री हो जाऊँगी उतना ही है कि मेरी मशीन से फ्री हो जाऊँगी। और दिन में सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए रह जाता है, तो सूखने की टेंशन नहीं रहती है। अंदर डाल दो, धूप में सुखा दो। तो ये है रुद्र भी अपने तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। उनका भी बस अपने बस का वेट कर रहे हैं रुद्र भी। तो यहीं पर देखिए ये आरब की वैन आ गई है, आरब जाएंगे। और ये रुद्र भी अपने बस अब बैग लेने के लिए गए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी आपको मैं क्या लेकर के आई हूँ। लेस वगैरह तो मैं लेकर के आई हूँ। और एक रक्षित ने दक्ष के लिए वो लेकर के आई थी क्रीम वगैरह। इसने बोला था मम्मी मिल जाए तो मुझे लेकर के आना, तो मैं वही लेकर के आई थी। बीच में सर्दी जुकाम सही हो गया था मेरा, और फिर से मौसम आज इतना बेकार हो रहा है, फिर से मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, फेस ही अलग से दिखाई दे रहा है। और चाय भी ठंडी हो रही है, मैं चाय पी लेती हूँ पहले। ऊन वगैरह लेकर के आई थी पोशाक बनाने के लिए। मुझे पोशाक बनानी है और आपको भी बताना है पोशाक। और एक दो नील प्रिंट वगैरह लाई थी और कड़े वगैरह कंगन वगैरह लेकर आई थी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले मैं अपनी चाय पी ली थी, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हैं हमारे कपड़े। ये देखिए जो मैंने धुले हैं बस इतने ही हैं, ज़्यादा नहीं है। अब मौसम आज बहुत बेकार हो रहा है, धूप निकल आती है फिर ऐसे बारिश जैसा मौसम हो जाता है। ये मैंने बेडशीट वगैरह हैं तो मैंने इधर डाल दी थी। और दूध गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने, दूध गर्म करने के लिए रखा है। और कपड़े वगैरह धुल गए थे सुबह, अच्छा है धुल गए थे तो सूखने में इतनी परेशानी नहीं होगी, सूख जाएंगे आराम से कपड़े तो। और टीवी सही हो गया था हमारा, तो हम बस थोड़ा मैं वही टीवी वगैरह देख रही थी। वैसे तो टाइम नहीं मिलता है, आप लोगों को पता है। गोलू ऑटो। और गोलू जाएंगे 12 बजे। रुद्र और रक्षित स्कूल चले गए, उनका लंच और इनका लंच मैंने अपना मतलब इनके बच्चों के पापा का और रक्षित का और रुद्र का लंच मैंने तीनों का पैक कर दिया था सुबह। तो वो अपना अपना लंच ले गए हैं, वही गए हैं तो। और गोलू जाएंगे 12 बजे, तो मैं 11 सवा 11 तक इनका लंच बनाऊँगी। काम तो मेरा वही बढ़ जाता है 12 से। तो ये स्कूल के लिए तैयार होंगे जब तक मैं इनका लंच पैक कर दूँगी। तो बस चलिए, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मैं कल लेकर के आई हूँ। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई थी मार्केट से। देखिए ये इस काम के लिए मैं कल गई थी मार्केट, क्योंकि मेरी ये लेस ट्रैंगल वाली लेस इसे बोलते हैं, ये वाली लेस ख़त्म हो गई थी। क्योंकि मैं सूट वगैरह सिलती हूँ तो मैं ज़्यादातर यही वाली लेस यूज करती हूँ इस पर। तो मेरी लेस ख़त्म हो गई थी, मैं पूरा ही उठा लाई थी। मतलब मैं तो इकट्ठा ही लेस वगैरह इकट्ठी लेकर के आती हूँ, पूरे बंडल ही लेकर के आती हूँ। और अब जब भी चक्कर लगेगा तो दोबारा से और ले आऊँगी, क्योंकि ये वाली लेस ही मैं ज़्यादातर यूज करती हूँ। तो एक तो ये ट्रायंगल वाली लेस लेकर आई थी, और एक लाई थी मैं 2 मीटर ये लाई थी, और ये लाई हूँ मैं किसी और चीज़ में लगाने के लिए।
ये मुझे पोशाक में लगानी है, इसलिए मैं ये ट्रायंगल वाली है, पर ये जैसे कमल के फूल होते हैं ना, इस तरीके से है ये, देखिए इस तरीके से, इधर से ऐसे ही दी। ये मुझे लगानी है पोशाक में। जो लेस वाली पोशाक है वो मुझे बनानी है। मेरे से कमेंट में पूछा गया था कि मुझे वो वाली पोशाक बनाना बताएं, तो मैं ये वाली, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास वही वाली डिज़ाइन की वो थी, लेस थी, तो उस टाइम पे मैंने वही वाली लेस लगा दी थी। वो मैं उस टाइम पे गई थी सर्कल वाली लेने के लिए, सर्कल वाली मुझे मिली नहीं थी, पर मुझे उस टाइम पे जो मिली थी मैं उस टाइम पे ले आई थी। पर अब मुझे सर्कल वाली मिली थी, अच्छी लग रही थी, पर सर्कल वाली से ज़्यादा मुझे ये वाली ज़्यादा बेटर लगी थी, तो मैं ये वाली लेस लेकर आई थी लगाने के लिए। क्योंकि उन्होंने पूछा है कि उनका नाम तो मैं नहीं पता है, अभी मैंने ध्यान से नहीं देखा नाम, पर कमेंट आया था मुझे उसी वाली पोशाक के लिए, तो वो वाली पोशाक के लिए मैं ये लेकर आई थी। इसमें बाद में फोल्ड करूँगी, और लेकर के मैं ज़रूरत का ही सामान आई हूँ, बेकार का नहीं लाई। और ये लाई थी लास्टिक का पूरा बंडल, क्योंकि मुझे ज़्यादातर लास्टिक में पैंट प्लाजो यही बनाती हूँ, सलवार तो मैं बहुत ही कम यूज में बनाती हूँ। जैसे कोई लगता है ना किसके ऊपर कौन सा प्रिंट है तो उसके हिसाब से सलवार में बना लेती हूँ। और जैसे कुणाल की नानी ने दिया था तो वो चेक वाला कुर्ता था, उसके हिसाब से मैंने सलवार, मुझे उनके इसके हिसाब से सलवार अच्छी लगेगी, तो मैंने उसके हिसाब से सलवार बनाई थी। और मैं ये पैंट और प्लाजो के लिए लेकर के आई थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर पैंट और प्लाजो ही बनाती हूँ। एक मैं ये लेकर के आई थी, और उसके बाद में देखिए ये ऊन लेकर के आई थी मैं, ये वाली पोशाक बनाने के लिए एक ये वाली कलर की ऊन लेकर के आई थी। ना तो ये लेमन कलर है, ना पीला, मतलब कैसा भी नहीं बोलेंगे, ना ये मस्टर्ड कलर है। इस कलर, ये कलर ही अलग है, पर ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो मैं एक कलर ये लेके आई हूँ। और ये वाले मैं इसका डिजाइन बनाऊँगी, जैसे कमल के फूल की कलियाँ नहीं निकली रहती हैं, उस तरीके का डिज़ाइन बनाऊंगी इसका, क्योंकि ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था उनके लिए, मेरे जो बड़े वाले लड्डू गोपाल है ना उनके लिए। और ये तो हो गई हमारी ये वाली कलर की ऊन, और ये वाली हो गई मेरी ये ग्रीन कलर, ये वाली, और ये रेड कलर। वाइट कलर की मेरे पास रखी है, वाइट कलर रखा हुआ है, और ब्लैक कलर भी रखा हुआ है, तो इसलिए वो दो कलर नहीं लेकर आई हूँ मैं, ये दोनों कलर लेकर आई हूँ। ये 3 कलर लाई हूँ, एक ये लेमन वाला मतलब पीला वाला जी, येलो कलर, और एक ये रेड कलर, और एक ये ग्रीन कलर, बस ये लेकर आई हूँ ऊन तो मैं, क्योंकि वाइट मेरे पास रखी है और ब्लैक भी मेरे पास रखी है, इस वजह से ऊन तो मैं सिर्फ यही लेकर के आई हूँ। और उसके बाद में देखिए मैं इसमें देखती हूँ क्या है, ज़रूरत की चीज़ें वही लेकर के आई हूँ। लेने को तो मार्केट में बहुत कुछ है, लेते रहो खरीदते रहो। एक मैं अपने लिए ब्लैक वाला नेल प्रिंट लेकर आई थी, मुझे मेरे पास ब्लैक नहीं था, मुझे ब्लैक पैरों पे ज़्यादातर मैं डार्क ही लगाती हूँ, तो मैं ये वाला ब्लैक लेकर के आई थी, जब लगाऊंगी जब दिखाऊंगी मैं आपको। और एक लाई थी मैं ये वाइट वाला, वाइट लाई थी, और एक ये ग्रीन, ये 3 लेकर आई थी। मुझे ये इन चीज़ों का बहुत शौक है लगाने का, मतलब ख़रीदने का, जब भी जाती हूँ तभी ले आती हूँ मैं। तो मुझे इसके कलर अच्छे लगे थे ना, इसलिए मैं ये लेकर के आई थी। कड़े वगैरह पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। और ये मैं लेकर के आई थी रील, क्योंकि रील भी मैं जाती हूँ ना तभी, जब वैसे तो मेरा जल्दी से चक्कर नहीं लगता जहाँ से मैं लेस वगैरह लेकर के आती हूँ, तो जब भी मेरा चक्कर लगता है ना तो मैं 50 रुपये की 20 रुपये की इकट्ठी ले आती हूँ। तो ये मैं 20 रुपये की रील लेकर के आई थी, और भी हैं अभी इसमें, देखिए इतनी सारी रीलें हैं इसमें, तो मैं इकट्ठी लेकर के आ जाती हूँ। अब जब चक्कर लगे फिर से ले आऊँगी, क्योंकि मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर, तो इस वजह से मैं ले आई थी। फिर मैं कड़े और देखती हूँ अभी। और ये लेकर आई थी कड़े में 2 जोड़ी, एक तो मैं रेड कलर लाई थी इस तरीके का, ये इस तरीके का डिज़ाइन है रेड कलर में, देखिए ये वाला इस तरीके का डिज़ाइन है। एक मैं ये वाला लेकर आई थी, मुझे इनका भी बहुत शौक है चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं, मुझे अच्छे लगते हैं खरीदना, पहनना, खरीद। एक ये लेकर आई थी ब्लू कलर, ये भी डिज़ाइन अच्छा लगता है। एक ये वाला लेकर आई थी, और 2 लेकर आई थी क्लेचर, मेरे क्लेचर ख़राब हो गई थी तो 2 लेकर आई थी क्लेचर इस तरीके की। एक से लेकर आई है, 2 लाई थी क्लेचर, ख़राब हो गए, बस यही लाई हूँ, और तो मैं कुछ नहीं लाई हूँ, यही लाई।
और मैंने मीशो से मंगाई थी लिपस्टिक अपने लिए। मेरे पे ये कलर नहीं था इसलिए मंगाई थी मैंने। देखिए इसका ये वाला कलर है, ये सूख जाती है ना तो बहुत प्यारा लगता है। देखिए आज मैं जाऊंगी तो ये वाला लगा करके जाऊंगी कलर। इस तरीके का कलर है। मीशो से आई थी ये आई है 137 की, 137 की आई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जिसे भी अगर लेनी है वहाँ से तो आप देख सकते हैं। और ये वाली लिपस्टिक भेजी थी मेरी छोटी वाली बुआ सास ने मेरे लिए। चेरी कलर है इसका, बहुत प्यारा कलर है इसका भी। इसे भी लगा के ये भेजी थी मेरी छोटी वाली बुआ सास ने। देखिए ये भी कलर, ये सूख जाते हैं ना कलर तो और भी अच्छे लगते हैं, मतलब लगाने के बाद में। बस ये तो मैंने नहीं, इसमें से सिर्फ मैंने एक ही लिपस्टिक मंगाई है मीशो से 137 की। और बाकी की जो मेरी जो दूसरी वाली है रेड वाली, जो चेरी कलर जो दिखाया था, वो मेरी बुआ सास ने मुझे भेजा था। ये भी गई थी जब भेजा है मुझे। और बाकी का मैंने आपको दिखा दिया है। बस लेस वगैरह लेकर के आई थी, और बस ये अपनी ऊन वगैरह, क्योंकि ठाकुर जी की पोशाक बनानी है मुझे, ऊन वगैरह लेकर के आई थी। और रील वगैरह है, और बस कड़े वगैरह तो ये कड़े और क्लेचर वगैरह की जब मुझे वहाँ ठीक मिल गए थे तो मैं लेकर के आ गई थी। नेल प्रिंट वगैरह, नेल पॉलिश वगैरह, तो ये तो ये है कि मुझे ठीक लगे थे तो मैं लेकर के आ गई थी। चलिए जी, तो अब मैं 10 का टाइम हो गया, थोड़ी पोशाक बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी पोशाक भी बनाने की शुरुआत करनी है। तो हम करते हैं आपसे बाद में बात। तो यहाँ पर देखिए मेरे कपड़े वगैरह सूख गए थे। सूखने के बाद में मैं उन्हें तय करके रख दी थी। और अभी आपने देखा था कि मैं ऊन वगैरह लेकर के आई थी, और मतलब ठाकुर जी की पोशाक बनाने के लिए और लेस वगैरह लेकर के आई थी, और बस यही सामान लेकर के आई थी। और ये बस मेरे कपड़े ये सूख गए थे तो मैं इनकी ही तय करके रख रही थी, क्योंकि देखिए कितना सारा ढेर हो रहा है कपड़ों का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना कि मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगती हैं, कैसी नहीं लगती हैं। और लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करना। जो न्यू देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और उससे पहले आप सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए मैं यहाँ पर बस अपने कपड़े वगैरह जो थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि धुलती हूँ तो कपड़े बहुत हो जाते हैं, सुखाती भी हूँ तो बहुत इकट्ठे ही फिर मैं तय वगैरह करती हूँ। तो अलग ही अलग तय करती हूँ, क्योंकि एक साथ तय करती हूँ ना तो फिर इकट्ठे करके रखती जाती हूँ ना एक साथ, तो फिर निकालती हूँ तो फिर वही टेंशन से झंझट सा रहता है। तो एक निकालती हूँ तो 2 कपड़े निकल जाते हैं, बेकार हो जाते हैं फोल्ड करे हुए। तो जिसके कपड़े जैसे हैं ना, मैं क्या करती हूँ उनके ऊपर ही अलग अलग बना लेती हूँ। जैसे मेरे हैं, इनके हैं, रुद्र के, गोलू के, रक्षित के, इनके कपड़े अलग अलग करती हूँ, उन्हीं के ऊपर मैं इनके कपड़े रखती जाती हूँ। उसके बाद में इनके कपड़े इनके बैग में रख देती हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।